जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला में। तो आज हम ओलंपिक्स गेम्स जो हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के, लगभग सारे एग्ज़ाम में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी और रिसोर्सेज पे रिलाई होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स ये कब हुआ था? इस जो अभी हाल ही में जो हुआ है उसका अभी 33rd एडिशन था। ओलंपिक गेम्स का जो हुआ है, जो 2024 में हुआ है। जो 2024 में हुआ है वो भी उसका 33rd एडिशन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ फ्रांस में हुआ है अभी। पेरिस फ्रांस में हुआ है। ये फ्रांस में तीसरी बार हुआ है। फर्स्ट टाइम 1900 में हुआ था, सेकंड टाइम 1924 में और थर्ड टाइम 2024 में। मतलब लगभग 100 साल के बाद फ्रांस में फिर से हुआ है। ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है। कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर। यहाँ अलग आपका क्वेश्चन उठ सकते हैं कि आपका ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी? तो ओपनिंग सेरेमनी फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो स्टेडियम के बाहर हुई है, आउटसाइड ऑफ द स्टेडियम हुई है। यहाँ जो सीन रिवर है, इम्पोर्टेंट रिवर है ये फ्रांस की। जो सीन रिवर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटोज में, सीन रिवर के ऊपर हुई है जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है। एडिशन 33rd था और फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, जो मोटो क्या था इसका? मोटो था गेम्स वाइड ओपन। कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसका मोटो। इसमें कितने एथलीट्स थे, इवेंट कितने थे, मैस्कॉट क्या था इसका? तो एथलीट जो थे इसमें लगभग 10,500 एथलीट्स ने पार्ट लिया था। इवेंट्स क्या था इसमें? 329 इवेंट्स 32 स्पोर्ट्स में थे। 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स हुए हैं। ओपनिंग थी इसकी 26 जुलाई 2024 को और क्लोजिंग थी इसकी 11 अगस्त 2024 को। लगभग 17 दिन चलता है ये ओलंपिक्स। 17 दिन ओलंपिक चला है। 26 जुलाई को ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग इसकी 11 अगस्त को हुई है। और इसका जो मैस्कॉट है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैस्कॉट जो है इसको फ्रेगिन कैप है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ। फ्रीगिन कैप है। कई सारे एग्जाम में मोटो क्या है, इसका मैस्कॉट क्या था, ये पूछ लेते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैस्कॉट लगा हुआ है, ये फ्रीगिन कैप, इसको ये फ्रीगिन कैप है, ये फ्रांस का फ्लैग है। तो जैसे देख लेते हैं कि पहला ओलंपिक, जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पहला ओलंपिक जो हुआ था 1896 में हुआ था, ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ था। 1896 में पहले पार्ट नहीं लिया था इंडिया। इंडिया पार्ट नहीं लिया था फर्स्ट टाइम में 1896 में, जो एथेंस में हुआ था। लेकिन उसमें भारत ने खेल के इस महाकुंभ में भाग नहीं लिया था। जो पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि पहली बार भाग कब लिया था। पहली बार 1900 में जब पेरिस में हुआ था, ये पेरिस में ही हुआ था फर्स्ट टाइम, क्योंकि पेरिस 3 बार होस्ट कर चुका है। जब फर्स्ट टाइम पेरिस में हुआ था तो जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड एक ब्रिटिशर थे, क्योंकि उसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो ब्रिटिशर्स थे, उनका जन्म 23 अगस्त 1875 को हुआ था। और उन्होंने 1900 में 200 मीटर हर्डल रेस और 200 मीटर में भाग लिया था और सिल्वर मेडल भी जीता था। सेकेंड सिल्वर मेडल भी जीता था। सिल्वर मेडल भी जीता था नॉर्मन प्रिचर्ड ने। लेकिन जब भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली टीम कब भेजी, वो थी 1920 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला जीता कौन? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जो 1900 में पहले इंडिविजुअली पार्ट लिए थे। और इन भारत की आधिकारिक टीम कब गई थी? वो 1920 में गई थी, और जिसमें सिर्फ 5 एथलीट गए थे। भारत का प्रतिनिधित्व कर सिर्फ 5 एथलीट गए थे। 1900 में इंडिविजुअल भारत गया और भारत आधिकारिक टीम पर अपनी टीम 1920 में भेजी थी। तो देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में और क्लोजिंग सेरेमनी में। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो थी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस, जैसे आप देख सकते हैं पीवी सिंधु हैं। ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, ये फ्लैग लेके चल रही हैं। ये बैडमिंटन है और ये शरत कमल जो है ये टेबल टेनिस खेलते हैं। ये दोनों ओपनिंग जॉइंट रूप से फ्लैग जॉइंट रूप से थे ये लोग। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे और क्लोजिंग सेरेमनी में हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, ये भी जॉइंट है। दोनों में मतलब जॉइंट ही थे।
उसमें पीवी सिंधु, शरत कमल, और क्लोजिंग में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। और अभी पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता था कि किस ओलंपिक मेडलिस्ट 2024 में जिसने जीता था, किसने रिटायरमेंट की घोषणा की है, तो वो थे पीआर श्रीजेश। ये इंडियन गोलकीपर हैं हॉकी के। और ओलंपिक टॉर्च कौन कैरी किया था 2024 के ओलंपिक में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभिनव बिंद्रा जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ये बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अभिनव बिंद्रा, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, एयर राइफल में। तो ये ओलंपिक टार्च, ये जो मैस्कॉट कब से कब स्टार्ट हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये है शरत कमल और मनु भाकर ज्वाइंट रूप से, ये पीवी सिंधु। ये ओपनिंग सेरेमनी, ये क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जो ये है मेडल टैली है भारत का, ये 2000 अभी जो हुआ है 11 अगस्त को जो एंड हुआ है, भारत का मेडल टैली है। फर्स्ट रैंक पे है यूएस, सेकंड रैंक पे चाइना, थर्ड रैंक पे जापान। आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। 40 गोल्ड, 40 गोल्ड और ये 20 गोल्ड, तीनों रैंक है। भारत है 71वां रैंक पे 2024 वाले में। 6 मेडल भारत को मिले हैं, 5 थे ब्रॉन्ज मेडल, एक है सिल्वर मेडल, और गोल्ड एक भी नहीं मिला है। ये फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जापान। 40, 44, 41, 125, 40, 27, 24, 91 और 20, 20, 12, 13, 45 थर्ड यूएसए, चाइना, जापान। चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 71वें नंबर पे भारत है। ये 2024 की मेडल टैली है। और यही 2021 में जो ओलंपिक हुआ था, जो समर ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, और उसमें रैंक थी भारत की 48वीं। देखिए, 2020 में भारत की रैंक 48वीं थी, और 2024 में भारत की रैंक 71वीं हो गई, सिर्फ एक गोल्ड मेडल हारने की वजह से। तो ये देखिए, एक गोल्ड जीता था भारत, जो मिस्टर नीरज चोपड़ा ने जीता था जो जेवलिन थ्रो में। ये 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल 7 मेडल थे। हम लोग 48th रैंक पे थे, और उसमें फ्लैग विनर थी मैरी कॉम। तो ये था 2020 का ओलंपिक, ये है 2024 का ओलंपिक। हम लोग अ, इतने पीछे हो चुके हैं। इंडिया ने किन किन एथलीट्स को भेजा, कितने एथलीट्स का ग्रुप गया था इंडिया की तरफ से, तो 16 स्पोर्ट्स में इंडिया का 117 एथलीट्स गए थे। 16 ग्रुप में गए थे, और 117 एथलीट्स गए थे 16 स्पोर्ट्स में। और मैक्सिमम जो सबसे अधिक गए थे वो हरियाणा से गए थे। हरियाणा से 29th गए थे। 29 स्पोर्ट्स पर्सन गए थे ओलंपिक पेरिस, जिसमें से 47 फीमेल थी और 70 मेल एथलीट्स थे। कुल 117 थे, जिसमें से 47 फीमेल और 70 मेल। और जो सबसे ओल्डेस्ट जो है रोहन बोपन्ना है, जो टेनिस खेलते हैं, आप देखे ही होंगे इनको। टेनिस रोहन बोपन्ना थे। और ये जो यंगेस्ट हैं, ये स्विमर हैं। ये स्विमर है धिनिधि देसिंघु। धिनिधि देसिंघु थी, 14 साल की हैं ये। पार्ट ली हैं अभी जो ओलंपिक्स में है। ये सबसे यंगेस्ट धिनिधि देसिंघु हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो जो मेडल्स, जो जिन्होंने जिन्होंने मेडल जीता है अभी पेरिस ओलंपिक में, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। मनु भाकर जो हैं, मनु भाकर फर्स्ट मनु भाकर जो हैं फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने लगातार एक ओलंपिक में 2 बार मेडल जीते हैं। एक ओलंपिक में 2 मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, फर्स्ट इंडियन लेडी हैं। एक ही मेडल में दो, पहली भारतीय बनी मनु भाकर। ये है मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2024 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। और इस तरह वो भारत में पहला मेडल 2024 में इन्होंने लाया था। और ज्वाइंट लगातार 2 मेडल जीतने वाली एक ओलंपिक में ये मनु भाकर ही हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये अब दूसरा मेडल जो था जीते थे इन्होंने। दूसरा मेडल भी 2 मेडल इन्होंने जीता था, और एक जॉइंट रूप से जीती थी, जो मनु भाकर और सरबजीत सिंह थे। कांस्य मेडल था 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ही जॉइंट रूप से इन्होंने जीता था। इन्होंने सरबजीत के साथ मिलकर मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन दोनों ने टीम पदक के लिए दक्षिण कोरिया को हराया था। कभी कभी पूछ लेता है कि जॉइंट रूप से किसको हराया था, तो दक्षिण कोरिया को हराया था। जॉइंट रूप से इन्होंने जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो थे, इन दोनों ने जॉइंट रूप से जीता है। स्वप्निल कुसाले जो थे, कांस्य पदक इन्होंने जीता। 50 मीटर पिस्टल में तीसरे पोजीशन पे खत्म हुए हैं इनका कहानी। भारत के लिए तीसरा पदक जीता। इसी के साथ भारत में किसी संस्करण में देश के लिए शूटिंग में सबसे अधिक पदक जीत लिए हैं।
उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक। और आगे देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने भी कौन कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कांस्य पदक मैच में स्पेन को 2-1 से हराया था और लंदन ओलंपिक में अपना लगातार दूसरा पदक जीता। जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उन्होंने भी उसमें 2020 में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2024 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लगातार 2 मेडल जीता है। स्पेन को इस भारतीय टीम ने हराया था। ये और पीआर श्रीजेश जो हैं इसी टीम के गोलकीपर हैं। उन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है आफ्टर ओलंपिक 2024। नीरज चोपड़ा, जो आप इन्हें इनसे तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। इन्होंने ए सिंगल हम लोग सिल्वर मेडल जीते हैं और ये मिस्टर नीरज चोपड़ा द्वारा ही जीता गया है। उन्होंने 89.4 मीटर का थ्रो फेंका था और उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है और उन्हें 89.45 मीटर का फेंका था। और फर्स्ट कौन जीता था? फर्स्ट थे पाकिस्तान के नदीम। फर्स्ट नदीम, उन्होंने 92.95 मीटर का फेंका था भाला, उन्होंने फर्स्ट रैंक। और नीरज चोपड़ा जो सेकंड रैंक, ठीक है, जिन्होंने रजत पदक जीता है। अमन सहरावत जो हैं, ये लास्ट ये जीते हैं। अमन सहरावत जो ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 57 मीटर फ्री कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ने पेरिस में 2024 में पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में लगातार भारत के लिए दूसरा ओलंपिक पदक प्राप्त किया। ये भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 21 साल 24 दिन के हुए थे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता हैं अमन सहरावत। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि भारतीय तरफ से, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में जीतने वाले मेडलिस्ट कौन है, तो वो अमन सहरावत हैं, जिन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये था ओलंपिक्स के बारे में इम्पोर्टेंट करंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस की और जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर।